Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO examination जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, उसी में हम लोग जो ए और ईओ, पहले तो ए और ईओ का एंड एपीएफसी का एग्जाम अलग अलग होता था, तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वो हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस उसमें से पूछे जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग इस सेशन में लेने वाले हैं सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स. उसके तहत जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ ए और ईओ 2023 एग्जामिनेशन. ठीक है ना. सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स इफ वी लुक एट है 5 to 6 एक्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एंड इसमें से 5 to 6 क्वेश्चंस आर आस्क्ड एवरी ईयर जनरली. एंड उस 5 to 6 क्वेश्चंस के लिए अगर आप बेसिक्स ऑफ दी सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स भी सही तरह से करके सही से प्रैक्टिस किए हैं, सो 3 to 4 क्वेश्चंस तो बहुत आराम से कर पाओगे. सो विद दिस इंट्रोडक्शन लेट मी स्टार्ट टुडेज सेशन, जिसमें we'll be doing the previous year questions of Social Security Acts from A or EO 2023 examination. ठीक है, before going into the session एक छोटा सा announcement है. EduTap has come up with a comprehensive guidebook for all those students who are preparing for the upcoming UPSC EPFO examination. कई बार ऐसा होता है, इनको कई सारे डाउट्स होते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है. अगर ये सब भी अच्छे तरह से पता चल भी गया है बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन एंड ऑल दैट, उसके बाद भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं. बट सिलेबस क्या है, डी कोडेड सिलेबस क्या है, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे. नाउ यू विल गेट आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस एट वन गो अंडर दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक. इसमें आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. ठीक है, तो इसमें आपको एक तो पूरा एग्जामिनेशन के बारे में जो भी आपके FAQs है वो मिल जाएंगे, डी कोडेड सिलेबस मिलेगा, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जैसे आइसिंग ऑन ए केक होता है उस तरह से आपको सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपको जो भी आपका एग्जामिनेशन का जो स्ट्रैटेजी है या फिर आइडिया चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दैट ऑल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो दिस ऑल वी आर EduTap इज डूइंग सो दैट दे कैन मेक योर जर्नी, जो भी आपका प्रिपरेशन जर्नी है उसको स्मूथ करने के लिए. तो इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक का जो लिंक है दैट इज ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. आप उस पर क्लिक करके 1 or 2 स्टेप्स होंगे, इफ यू कैन फॉलो दैट देन द एंटायर द मटेरियल द गाइड बुक इज डिलीवर्ड टू योर ईमेल ID. पूरा आपको आराम से मिल जाएगा. इन दैट यू कैन गो थ्रू फॉर वॉट एवर जो भी आपके FAQs हैं. ठीक है, सो आई सजेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ download this comprehensive guidebook to make your journey more smooth. So with this let me start today's session. The first question, match list 1 with list 2. list 1 में क्या है, provisions है. list 2 में क्या है, legislations, जो भी वो act है, be it social security act. इसमें 4 एक्ट्स मैंने यहाँ पे दिया है, उसमें 2 ऐसे एक्ट्स हैं जो लेबर लॉस के हैं एंड 2 ऐसे एक्ट्स हैं जो सोशल सिक्योरिटी के हैं. बट सिंस यहाँ सोशल सिक्योरिटी वाले भी है, सो आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस क्वेश्चन हियर. सो अलॉन्ग विद दैट मैंने यही वाला क्वेश्चन उसमें भी इनकॉर्पोरेट किया है. कहाँ पे, व्हेन वी डिड द 2023 के जो ए और ईओ के इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस का पेपर. ठीक है, येस. नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो द लिस्ट. नाउ यहाँ पे प्रोविजन है, रिकवरी ऑफिसर कौन से एक्ट में होंगे, कंपलसरी इंश्योरेंस कौन से एक्ट में होगा, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कौन से एक्ट में है, सब्सिस्टेंस अलाउंस कहाँ पे होगा. ठीक है, नाउ व्हेन वी लुक एट द रिकवरी ऑफिसर का जो कैटेगरी है दैट इज अवेलेबल अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1942. नाउ यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि प्रोविडेंट फंड वो सब जमा करना पड़ता है एक एस्टैब्लिशमेंट को, इफ इट इज कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ द एक्ट. सो कई बार ऐसा होता है कि वो डिपॉजिट करते हैं, कई बार ऐसा होता है डिपॉजिट नहीं भी करते हैं. नो, जहाँ पे भी नहीं करते उनको रिकवरी तो करना पड़ेगा वो अमाउंट उनके इससे. सो हु विल कम फॉरवर्ड फॉर दैट, रिकवरी ऑफिसर इज मस्ट. सो यहाँ पे A इज 4. ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपलसरी इंश्योरेंस. नाउ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में ग्रेच्युटी देने के लिए एक 5 years अगर किसी कोई एम्प्लॉय कंप्लीट किया है एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, ग्रेच्युटी एक ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए ग्रेच्युटी
पेमेंट करते हैं जो बेसिक वेज का होता है, एंड 5 ईयर्स कंप्लीट किया तो उनको देना पड़ेगा. कई बार ये एम्प्लॉयर बोलता है कि नहीं मेरे पास फंड्स नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है ऐसे, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट एक कंपलसरी इंश्योरेंस उनको करवाना पड़ता है. ठीक है, सो हियर कंपलसरी इंश्योरेंस जो है दैट इज अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट. नेक्स्ट आता है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट. नाउ कभी भी वेजेस, मिनिमम वेजेस अगर फिक्स करना है, सो दे शुड हैव ना कौन से एम्प्लॉयमेंट ना कौन से ऑक्यूपेशंस, रादर देन एम्प्लॉयमेंट आई शुड से ऑक्यूपेशंस इसके दायरे में आते हैं. वो पूरा लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस यू कैन फाइंड अंडर द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, सो विच इज अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट. सो सी आता है हमारा 2. सब्सिस्टेंस अलाउंस जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत इसमें वो ऑर्डर्स होते हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई एस्टैब्लिशमेंट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है वो सब इसमें आते हैं. ठीक है, मतलब उसमें उनको मेंशन करना पड़ता है. सो इन दैट अगर किसी एम्प्लॉय को फॉर वॉट एवर रीज़न अगर इसको सस्पेंड किया है, रिमूव किया है, तो उसको एक सब्सिस्टेंस अलाउंस टिल द टाइम द केस इज रनिंग उसको एक अलाउंस मिलना चाहिए. दैट इज़ व्हाट द सब्सिस्टेंस अलाउंस. वो कितना मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, दैट ऑल आर मेंशन अंडर दिस एक्ट. सो सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है वो द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट में आता है. सो हियर if you look at A4, B3, C2, and A is the correct answer here. ठीक है, moving on to our next question. Which one of the following authorities constituted by the central government shall be the appellate authority under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952? So जो भी इसमें appellate authority होगा under this act, उसमें मतलब disputes हो रहे हैं, okay, उस disputes को resolve करना है, that are done under the इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जो इसमें ऑलरेडी मेंशन, बिल्कुल ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की वो नहीं है. इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द एक्ट कि जो भी अगर कोई डिस्प्यूट ऐसा कुछ भी होता है, दैट ऑल टू बी टेकन अंडर द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंडर लॉन्च किया, इंस्टीट्यूट किया गया है. सो द all these the appellate authority है under this act, that would be the industrial tribunal. कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेट क्वेश्चन होता है, बिल्कुल आप जो भी कंटेंट पढ़े हो उसी में से क्वेश्चन आ रहा है, आप लिख सकते हो. कई बार आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, मतलब अप्लाई भी करना पड़ता है ना. मतलब अर्लियर वाला क्वेश्चन दैट ऑल्सो इज अ स्ट्रेट क्वेश्चन, लेकिन इतने सारे आपको ऑप्शंस दिए गए, यू हैव टू थिंक वंस कि कहाँ पे ये हो सकता है, कैसे हो सकता है. ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 इज नॉट करेक्ट. एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं. इट मेक्स अ प्रोविजन फॉर पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन. यस, प्रोविडेंट फंड एक्ट में 3 तरह के फंड्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड. सो 3 है, तो यस पेंशन का भी है इसमें. इट मेक्स प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, वो भी इसी का पार्ट ही है, EDLI बोलते हैं उसको. ठीक है, द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय टू द फंड शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक वेज, डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस इफ एनी ऑफ द एम्प्लॉय. यस, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोविडेंट फंड, जो भी फंड जाता है दैट वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस बेसिक वेज उसका जो भी है, प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस अगर कुछ है. रिटेनिंग अलाउंस मतलब कई बार ऑफ सीजन में काम नहीं होता है, ठीक है, बट अगेन द एम्प्लॉयर हैज़ टू मेंटेन दैट एम्प्लॉय सो हैज़ टू रिटेन हिम सो दैट वो कहीं और ना जाए. सो दैट इज़ अ रिटेनिंग अलाउंस. ठीक है, वो भी अगर कुछ रिटेनिंग अलाउंस है तो वो भी रहता है इसमें. So here the provisions of the act shall not be applicable to cooperative societies employing 50 or more persons working without the aid of power. No doubt it is not applicable to cooperative societies, but employing 50 or less than 50 अगर है, not 50, less than 50 अगर है, only then it is not applicable. It will be applicable if greater than 50 है. ठीक है, so here see, this is the wrong statement. Here we are saying not applicable for 50 or more, it is applicable. Less than 50 है, only then it is not applicable. So see, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, applied sort of. Moving on to our next question. As per the provisions of the Maternity Benefit Act 1961, the maximum period for which a female employee shall be entitled to leave with wages as maternity benefit for giving birth to a 3rd child. Now Maternity Benefit Act ये कहता है कि जो first 2 children है, जो first 2 डिलीवरी से उनका, उसी के लिए maternity benefit मिलेगा. अगर
थर्ड चाइल्ड है, इफ द वुमन इज गिविंग बर्थ टू ए थर्ड चाइल्ड, देन उसके लिए वो थोड़ा कम रहेगा, देंगे बिकॉज नो डाउट उनको देना ही पड़ेगा, बट कम देंगे. सो फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए 26 वीक्स मिलेगा. अब इनके लिए इनको सिर्फ 12 वीक्स मिलेगा. ठीक है, 12 वीक्स मिलेगा यहाँ पे. ठीक है, सो अगेन ये भी बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है एंड यहाँ पे क्लियरली आंसर है. ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी मेंबर्स आर टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सिक्योरिटी एक्ट. नाउ एज पर दिस एक्ट, इफ यू लुक एट दिस एक्ट, सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, उसमें एक बोर्ड फॉर्म होता है, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड. नाउ इन दैट बोर्ड, बिल्कुल ये भी स्ट्रेट क्वेश्चन है, कितने मेंबर्स नॉमिनेट होंगे? स्ट्रेट इसमें 34 मेंबर्स नॉमिनेट होंगे, मैक्सिमम 34, जिसमें एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, एंड देयर वुड बी मेंबर्स फ्रॉम द पार्लियामेंट. एम्प्लॉयर्स के भी रिप्रेजेंटेशन होगा, एम्प्लॉयज़ का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, एंड कई बार सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, मतलब जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ है उनको भी इसमें ऐड किया जाएगा. इस तरह से टोटल आपको 34 मेंबर्स का नॉमिनेशन होगा इसमें, टोटल एज आर टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द नेशनल, टोटल 34. सो हियर द आंसर इज सेट. बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है ये भी. ठीक है, so this is what it is. With this I'm winding up this. I really hope that you have liked this session. And moving forward, एक छोटा सा announcement है EduTap की तरफ से. Currently EduTap has launched 3 kinds of courses for all those students or aspirants who are targeting the upcoming UPSC EPFO examination for both APFC and EO or AO 2025. इसमें 3 तरह के courses हैं. एक तो सबसे पहले है मास्टर कोर्स. नाउ मास्टर कोर्स में क्या है, जिसमें आपको ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि पूरा 1 पॉइंट सोर्स ऑफ कंटेंट, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स का कंटेंट एक ही जगह से उनको मिल जाए, कहीं और उनको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े. सो ऑल द सब्जेक्ट्स कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द फॉर्म ऑफ PDFs, इन द फॉर्म ऑफ लाइव सेशंस, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर क्विजेस एक्सेट्रा. अलॉन्ग विद दैट एक स्ट्रैटेजी सेशन भी होगा आपका यहाँ पे एवरी वीक विद कुलदीप सर, जो आपको पूरा इतना कंटेंट है इसको कितने अच्छी तरीके से इसको यूटिलाइज कर सके आपके प्रिपरेशन में, वो आपको बताएंगे. दूसरा आता है स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स. ये कोर्स ये उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि एक आधा कोर्स फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज है, या फिर पॉलिटी है, या फिर अकाउंटिंग है, इस तरह से एक ही कोर्स उनको चाहिए. ओके, सो उस तरह का उन तरह के बच्चों के लिए वो एक कोर्स या 2 कोर्स जैसे भी रिक्वायरमेंट है, एज पर द रिक्वायरमेंट दे कैन टेक. कई बार ऐसा होता है कि वो कई सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं, तो कई सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको लगता है उसके लिए तो कोर्स नहीं चाहिए हमें. जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं लाइक व्हाट आई हैव मेंशन, सो उसके लिए तो उनको लगता है कि अरे यार हमें तो इसके लिए कोर्स चाहिए, सो उनके लिए वो कोर्स अवेलेबल. अगेन दैट ऑल द कंटेंट वुड बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ PDFs, वीडियोस, चैप्टर क्विजेस एक्सेट्रा, आपको पूरा मिल जाएगा. एंड तीसरा कोर्स हम आपका EduTap ने जो लॉन्च किया फॉर द स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ टेस्ट सीरीज. ये उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो चाहते हैं कि वो प्रिपरेशन कई बार अपने आप से करते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो दूसरी बार दे रहे हैं. ओके, बट नाउ प्रिपरेशन तो हो गया है उनका, बट नाउ दे वांट गुड अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट. वो भी बिल्कुल एग्जाम लेवल टाइप के उनके मॉक टेस्ट चाहिए, सो दैट उनका प्रैक्टिस भी हो जाए, रिविजन भी हो जाए, और उनको समझ में आए कि वेयर दे स्टैंड एंड हाउ दे कैन टेक इट फॉरवर्ड. सो उन बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज जो यहाँ पे आपको बिल्कुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द कोर्सेज जो भी अभी मैंने मेंशन किया, ऑल द डिटेल्स आर ऑलरेडी बीइंग प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. अगर फिर भी आपको डाउट है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द EduTap टीम ऑन दिस नंबर, और यू कैन मेल देम ऑन दिस. एंड इफ़ यू वांट टू डू कोर्सेज देखना है तो आप डायरेक्टली पेज पे भी जाके यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, yes, with this I'm winding up the session. Thank you very much, and I wish you all the best in your exam preparation. Thank you, take care.